स्विंग ट्रेडिंग में अपन कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग किस काम का। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। फिर से आज हम आ गए हैं बात करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सारे सिनेरियोज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, जो पिछली बार मैंने कैपिटल बताई थी, आप बोल रहे थे सिर्फ 1 लाख में स्विंग हो जाएगा। मुझे ऐसा बोला गया कि 1 लाख में स्विंग पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इजीली पॉसिबल है, बट फॉर बिगिनर्स। ये तो मानना पड़ेगा ना आपको, क्या पहली बार मार्केट में आ रहे हो कुछ ट्राई टेस्ट करने के लिए, तो इतना कैपिटल चाहिए। मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि इसको लगा करके आप बड़ा पैसा बना लोगे, तो नहीं, ये नहीं होने वाला है। तो व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कि आप बोलोगे कि मेरे को मजा आया स्विंग ट्रेडिंग करने में, मैं बोलूंगा कि मिनिमम इतना होना, और उसके बाद सही चल रहा है तो इसको उसका इतना करना, उसके बाद फिर सही चल रहा है तो इसको फटाक से इतना करना। तो दिस इज द कंडीशन। ये मार्केट इतना बड़ा है कि ये छोटा अमाउंट है, तो फिर वो तो भूल जाओ। वो तो सिर्फ बिगिनर्स के लिए था, ट्राई टेस्ट करने के लिए था। अब कुछ रूल्स थे जो कि मैंने बताए थे। बिगिनर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 मंथ मार्केट ऊपर चल रहा हो नीचे चल रहा हो उसको फर्क नहीं पड़ता। 3 महीना क्या करना है, बोले लार्ज कैप के बाहर नहीं निकलना है। अच्छा, सही रेशो क्या होना चाहिए कि हमको पैसा भी बने और हमको डर भी ना लगे, और मार्केट अगर नीचे गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो टूटे भी नहीं। तो देखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने लार्ज कैप में कितना परसेंटेज लगाया। मैं कहता हूं आपने लार्ज कैप में 50% लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। हुआ ऐसा कि आपने वो पैसा इंडसइंड बैंक में लगा दिया, तो अब तो फंस गए आप। सबसे ज्यादा पिटाई आपकी लार्ज कैप की हो गई। तो इसलिए स्क्रिप्ट ज्यादा होनी चाहिए, मैं यही समझा रहा हूं। अगर मैंने आपको ये बोला था, देखो जो कुछ डाउट थे मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बोले तीनों होनी चाहिए। यस, इफ यू वांट परफेक्ट रिटर्न तो तीनों होने चाहिए। इफ यू वांट ओनली रिस्की बेट्स तो सिर्फ ये होना चाहिए, पैसा बहुत तेजी से बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आप ये देखोगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका पैसा 25% 30% बढ़ गया है विद इन 3 मंथ्स, अगर राइजिंग मार्केट है तो। इसमें गधा घोड़ा लंगड़ा सब दौड़ता है, और यही जब मार्केट गिरता है ना, तो सबसे तेजी से धराशायी होने वाला ये वाला सेगमेंट होता है। तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई मार्केट नेचर की वो बढ़ रहा है कि गिर रहा है, तो फिर आप इस पे ही ट्रेड करना, ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। बट इफ यू आर बिगिनर तो ये, और अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचते हो और आपको ये लगता है कि ये मिड कैप की कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप बनने वाली हैं, तो देन दिस वन। बस सिंपल सीधा सिनेरियो है, वो कंपनी पकड़ो जो 48,000 करोड़ के आसपास की हो। अब आप क्या बोलोगे कि ये तो बस मिड कैप से लार्ज कैप कन्वर्टेड है, कि थोड़ा सा बाजार बढ़ेगा तो मिड कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस बाजार गिरेगा तो लार्ज कैप मिड कैप में हो जाएगा। तो ऐसी स्क्रिप्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो हमने रूल बनाए उसके हिसाब से, कि क्या मिड कैप हमने क्लासीफाई किया है, क्या लार्ज कैप हमने क्लासीफाई किया और क्या स्मॉल कैप। तो ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे इस हिसाब से लगाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट रोटेशन की। बोले स्क्रिप्ट रोटेशन क्या होता है। स्क्रिप्ट रोटेशन मतलब, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने लार्ज कैप लिया, अब हम बोलते हैं 40% पैसा अगर लार्ज कैप में लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा अज्यूम किया कि 40-40-20, तो 40 के हिसाब से 10 स्क्रिप्ट मैंने बोला है मिनिमम, तो क्या हो गया, 4 स्क्रिप्ट का रेशो इसके ऊपर बैठ गया। अब क्या हुआ, अगर आपकी 4 में से एक स्क्रिप्ट इंडसइंड बैंक थी और आपकी कैपिटल अगर ये थी, तो सबसे पहली चीज तो लार्ज कैप में जो हम पैसा लगाएंगे वो 50% से ज्यादा पैसा लगा देंगे। एग्जाम्पल अपन ने यही पकड़ा था, तो यहां पे 50,000 रुपए के आसपास हमारे इस 4 स्क्रिप्ट पे बटे होंगे। अब क्या होता, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक स्क्रिप्ट हमारी जो खराब है उसको कब काटना है, एज यू सी द बैड न्यूज। अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता, जैसे यहाँ पे 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, मैंने अभी समझाया, वन इज एसएल बेस्ड एंड वन इज नो एसएल। तो जितने भी लोग नो एसएल वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन लोगों का नो एसएल होता है उनको भी काटना पड़ता है एज यू सी द बैड न्यूज। जैसे कि बोले उसकी न्यूज आई थी, अगर आपने सुनी हो, मिस्टान फूड, बैड न्यूज, बाहर फर्क नहीं पड़ता, 20% पैसा, 25% पैसा, 50% पैसा साफ हो गया, काटना पड़ेगा। आप उसको लंबा होल्ड नहीं कर सकते। डेल्टा कॉर्प रेट्रोस्पेक्टिव ट्रेड, काटना पड़ेगा। राजेश एक्सपोर्ट नॉट शोइंग द नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स ऑफ कैश फ्लो, काटना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कोई सी न्यूज आएगी, गड़बड़ न्यूज आएगी, तो काटना पड़ेगा। मजे की बात, मैं तीनों एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। एक मस्त बात बताता हूं, जो तीनों स्टॉक के मैंने नाम लिए, मेरे पोर्टफोलियो में थे, मैंने नुकसान में काटे हैं और काटने के बाद दूसरे लिए हैं और उन्होंने कवर भी कर दिया। तो दिस इज द सिनेरियो। मैंने क्यों बोला आपसे ये, क्योंकि ये तीनों में लिया हूं और काटा हूं। ये मजे की बात होती है। तीनों सबसे गलत स्टॉक, तीनों पे बैड न्यूज, तीनों ही गलत, तीनों ही घुस रहे हैं, और तीनों मैंने लिए हैं, तीनों को काटा है, दूसरी जगह पैसा डाला है, थोड़ी थोड़ी कवरिंग आई है, बट कवरिंग आई है। तो दिस इज द सिनेरियो। बैड न्यूज आएगी, आपको बस देखना है कि व्हाट इज द बैड न्यूज, व्हेन इज द बैड न्यूज, सबको पता चलेगा। उस वक्त लोग बाग होल्ड करते हैं, कोई घुसता है, हम काटते हैं, बस सिंपल है। चार्ट पे देखना है, दिखा दूंगा।
तो वो नियम है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोटेशन इफ यू आर ट्रेडिंग विथ नो स्टॉप लॉस? सिंपल सीधा सा नियम है, काटना पड़ेगा। गलत न्यूज आएगी, इफ देयर इज बैड न्यूज काटो। तो इंडसइंड बैंक में सबको सुनने को मिली होगी, जिस दिन पहले दिन मिली बाहर काटो, खत्म बात, बस यही है सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या होता, आपके 50,000 मैं मानता हूँ चारों स्क्रिप्ट पे आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं कि आपको नहीं पता है कि क्या करना होता है। तो अगर आप 4 स्क्रिप्ट पे बांटोगे तो कितना कितना बैठेगा, आप हिसाब लगा लो। उसके हिसाब से जो स्क्रिप्ट का लॉस आया होता है, मैं मान के चलता हूँ 30% साफ हो जाता। तो आप ये देखो कि आपकी पूरी इस 1 लाख कैपिटल पे सबसे पहले 4 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटेड थे और 4 स्टॉक में एक खराब था। तो 1 लाख कैपिटल में 50,000 4 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसके बाद उसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि किसी एक पे 30% गया, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं गया, मुश्किल से मुश्किल आपका 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये पूरी कैपिटल पे 10% पार कर गया? क्या नहीं कर पाया। तो दिस इज द वे। और ऐसा नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट बड़ी भी तो होंगी। तो ऑल इन ऑल आपका पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ चल रहा है। अब देखो, अगर इंडसइंड बैंक लिया है तो मेरा मानना है फिर कोटक भी तो ले सकते थे। कोटक हैज ओवर परफॉर्म द मार्केट, बिल्कुल आउट परफॉर्म तो दूर की बात है, ओवर परफॉर्म हो गया है वो तो दिस इज द सिनेरियो। तो यहां से कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली जो पूरी बातचीत है वो खत्म हो जाती है। अब बात आती है यहां से, पहला प्रॉफिट बुकिंग की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले कि हम कौन से वाले ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस नो स्टॉप लॉस। तो ये वाले पार्ट पे अपन एकदम अगले के लिए तैयार हैं। अगला वाला पार्ट जो अपना आने वाला है कि हम स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे कि नो स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, ये वाले पार्ट के लिए आप एकदम तैयार रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या तरीका होता है, स्टॉप लॉस कैसे नहीं लगाना है, क्या तरीका होता है। अभी बात कर लेते हैं वो 3 स्टॉक्स की जिसका मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं चार्ट ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि व्हेनेवर देयर इज न्यूज और वो गड़बड़ होगी तो क्या होगा और हमें कैसे सोचना होगा। अब क्योंकि ये काफी टाइम पहले हो चुका है तो मैं इसको चार्ट पे डिस्कस कर सकता हूं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चार्ट पे ले आया हूं, ज्यादा आगे की बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये पहला सिनेरियो था, रिजल्ट वाज नॉट एज पर द मार्क। तो कोई बात नहीं, हमने ले रखा था, हम यहाँ से लेके रखे हुए हैं, पर यहाँ पे तो काटना ही काटना है। व्हेन दिस फॉल कंटिन्यूअसली दिख रहा है, लो ब्रेकडाउन हुआ है, अब काटना पड़ेगा। नाउ इट इज नॉट परफेक्ट। तो इसका सिनेरियो क्या है, देखो बाप, मैं क्या बात कर रहा हूं कि हमने यहां लिया और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कितनी पिटाई हुई है, बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, 50%। तो अगर पूरी कैपिटल पे आपने 15,000 डाले तो भी वर्स्ट के सिनेरियो में 7,500 रुपए साफ हुए। 50,000 में 15,000 इसी पे डाल दिए थे, तो लार्ज कैप का पार्ट था। अब बात कर लेते, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि गलती सबसे होती है, सब लोग गलत स्टॉक लेते हैं, कुछ लेके बैठ जाते हैं, कुछ होल्ड करते हैं और कुछ निकाल देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इफ समथिंग इज रॉन्ग, जब तक रॉन्ग नहीं है तब तक बिंदास होल्ड करो। खराब रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, रिजल्ट तो सबके खराब आ सकते हैं। किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं कर सकता यार, एफएमसीजी भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि खराबी है। पर अगर एक स्पेसिफिक टाइम आ गया कि अब दुनिया ने बोल दिया कि यार अब तो ये बिल्कुल फंस गया है मामला, तो फिर बाहर निकलना है। सेम सिनेरियो ये वाला दिखाई दे रहा है, बस यही, ये गिरा, ठीक, उसके बाद नीचे आया और फिर दोबारा गिरा। तो ये जो दोबारा गिरने वाला है, मैं यहां तक अज्यूम कर रहा हूं, मैं मेरा बता देता हूं, क्योंकि ये ट्रेड खत्म हो चुका। मैं फिर से बता देता हूं कि आप लोग अपने हिसाब से देख लें, समझ लें। मेरा काम है आप लोगों को सिखाने का, मैं सिखाने के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बता रहा हूं। आई हैव टेकन एंट्री एट दिस लेवल्स, ठीक है, बात खत्म हो गई। यहां पे चढ़े थे नहीं, यहां पे नहीं चढ़े थे, ऐसे नहीं चढ़ते, थोड़ा समझदारी से चढ़ते हैं कि इस वाले लेवल के अंदर में एंट्री हुए ताकि पिटाई भी होए तो छोटी हो। तो दिस वाज द एग्जिट, दैट्स इट, ये एग्जिट है, बस खत्म, फिनिश, इतना ही, इससे ज्यादा का नियम नहीं है। तो बोले कितना हो गया, 26%, यस, तो दिस वाज द हिट। और आगे की बात कर लेते हैं। सेम सिनेरियो, कंटिन्यूअस फॉल, देखो बाप। तो यहां पे समझना होता है कि ये स्क्रिप्ट में आदमी सोचता है कि बस अब चलेगा घूम के, बस अब चलेगा घूम के, अब चलेगा घूम के, और वो नहीं घूमता है। क्योंकि वो क्या देखा होता है कि ये यहां से चला था, यहां से चला था, यहां से चला था और यहां से भी चला था। तो भाई चला ही चला है, तो यहां से क्यों नहीं चलेगा। तो आपको बस ट्रैक करना है कि वाई अगर आपने पता कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई। तो दिस वाज ओवरऑल सिनेरियो कि व्हेन यू आर रॉन्ग, व्हाट इज द लर्निंग टुडे। लर्निंग इज वेरी सिंपल, इफ आई एम रॉन्ग, बाहर निकलना पड़ेगा। एक स्टॉक और दिखा देता हूं, आई एम रॉन्ग तो बाहर। अब ये कौन सा स्टॉक था, इट इज माइक्रो कैप, तो कितना पैसा डालना चाहिए था। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए तो 5,000 डालेगा, मैं बोलूंगा वो भी ज्यादा डाल दिए, वो भी ज्यादा डाल दिए, समझ में आया। अगर 1 लाख रुपए हो और इसमें 5,000 रुपए डाल रहे हो तो वो भी ज्यादा डाल दिए, बोले 2,000, 1,000।
अब वो 2000 अगर 50% भी टूट गए तो इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। हाँ, अब किसी के पास 1 लाख रुपए और उसने सोचा 16 रुपए का स्टॉक है, मैं तो कमाल कर दूंगा, पूरा 50,000 इसमें डाल लूंगा और उसके बाद देखो ये डबल होगा और मेरा रिटर्न देखना पोर्टफोलियो ऐसा खड़ा होगा। तो भाई आप खड़ा करते रहो, आपका तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। यू कैन ट्राई टेस्ट इट। जब तक देखो मैंने कैसा सीखा है, ट्राई टेस्ट, टूटेगा पैसा बनेगा पैसा, टूटेगा पैसा बनेगा पैसा, बट यू नीड टू ट्राई। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मैंने सही करा कि गलत करा। तो दैट इज वाई इस हिसाब से हम वर्किंग करते हैं। और इस वाली वर्किंग में मैंने कुछ नियम थे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं। डीप किस हिसाब से जा रहे हैं कि हमने क्या क्या गलती करी है और हमें वो गलती क्या नहीं करनी है, वो गलती से हम कैसे बच सकते हैं। मैं बताता हूँ उस गलती से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट काटना बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सीधी बात है। ये सब ट्रेड में पता है कौन फंसता है? जो बोलता है मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं बट अगर मुझे लगता है कि सही नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूं और कोई बात नहीं उसके बाद गलत होता है तो कोई बात नहीं, मैं और भी लेता हूं और दोबारा घूम के चलता है तो मैं निकल जाता हूं। तो ये स्विंग करने वाले इसी सब चीजों में फंसते हैं। कौन नहीं फंसेगा? तो आ जाना नेक्स्ट वाले पार्ट में कि व्हाट इज द रूल फॉर एसएल। जो मैंने सोचा है, समझा है कि क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए जब मैं स्टॉक खरीदता हूं, स्विंग करता हूं। स्विंग करने के लिए स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता है कि मैंने 100 पे खरीदा और 90 का स्टॉप लॉस रखा, अब क्या हुआ 100 का 90 उसने आया टच करा और मैंने कहा स्टॉप लॉस काटो स्टॉप लॉस काटो। ऐसा नहीं करता स्टॉप लॉस। स्विंग के लिए डिफरेंट मेंटलिटी तो डिफरेंट स्टॉप लॉस। व्हाट इज द रूल ऑफ स्टॉप लॉस सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग जाके देखो या मत देखो। मेरा एक सजेशन है बस मात्र कि मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे जो चीज मैंने करी थी और जिसमें मैं गलत हुआ था, मैं सिर्फ आपके साथ वो चीज शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे गलत होने पे निकलना पड़ता है। ये मैंने नियम बनाया है कि बैड न्यूज आएगी तो बाहर निकलूंगा तो मैं कम से कम परेशान नहीं होऊंगा। नुकसान होता है क्या? 100% होता है। क्या नुकसान बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम उसे अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो। एंड दैट इज वाई मेरा ये प्रयास था, तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली चर्चा कर रहा हूं।